हेलो गाइस, मैं आज ठेकुआ बना रही हूँ। तो मैंने ठेकुआ बनाने के लिए 5-6 इलायची लिया है, उसे मैंने कूट लिया है। और 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी से कम चीनी लिया है और थोड़ा सा मैंने दूध लिया है, घी और रिफाइन लिया है। मैं सूजी और मैदा को मिक्स कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दूध और चीनी को मैंने बड़े बर्तन में ले लिया है। इसका घोल तैयार करूँगी। अब मैंने 4 चम्मच घी डाला है मोयम करने के लिए मैदा सूजी में। दोनों हाथ से मसल करके इसका मोयम करना है। मोयम हो गया है क्योंकि दोनों इकट्ठा होने लग गया है सूजी मैदा, इसका मतलब मोयम सही है। अब घोले हुए चीनी और दूध जो मैंने तैयार किया है उससे मैं इसे गूँथूँगी। लेकिन सूजी और मैदा का जो इसे गूँथना है, इसको थोड़ा थोड़ा घोल डाल करके गूँथना है और भरभरा ही रखना है। ज़्यादा गेहूं का आटा की तरह नहीं गूँथना है। और ये जब इकट्ठा होने लग जाए तो इसका मतलब है कि ये लोई बनाने लायक हो गया है। तो ये इकट्ठा होने लग गया तो मैंने लोई बनाना शुरू कर दिया है। एक हाथ से मैंने गोल लोई बना रही हूँ और एक हाथ से लंबा लोई बना रही हूँ। तो इस तरह से लोई तैयार कर लेंगे। तो मैंने सारे का लोई तैयार कर लिया है। अब मैं ठेकुआ फैलाना शुरू कर रही हूँ। ठेकुआ का आकार देना शुरू कर दिया है। तो मैंने ठेकुआ का आकार देने के लिए चकला और पतीले का ढक्कन यूज़ किया है। मेरे पास साँचा नहीं है, इसका साँचा आता है तो मैंने इसी से शेप ठेकुआ का दे दिया है। इसी तरह से सारे लोई को तैयार कर लेंगे, फैला लेंगे इसे। तो मैंने सारे को फैला लिया है। अब मैं रिफाइन डाल रही हूँ कढ़ाई में और चेक कर रही हूँ गरम हुआ या नहीं। तो गरम हो गया है, ऊपर आ गया है बूंदी। अब मैंने ठेकुआ तलना शुरू कर दिया है। तो थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटते रहेंगे। इसी तरह से पलटते रहना है। जब ये इस तरह से सुनहरा हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। अब मैं लंबा वाला जो फैलाया है उसे डाल रही हूँ। इसे भी थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहना है। ये भी अब सुनहरा होने लग गया है धीरे धीरे। अब ये सुनहरा हो गया है तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। तो हमारा ठेकुआ तैयार हो गया है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर